कैसे करें हम अपने घर के काम विदाउट एनी टेंशन और बहुत ही स्मार्टली। हाँ जी फ्रेंड्स, हम सब महिलाओं की ना सबसे बड़ी समस्या तो यही होती है। समस्या उसको बना लेते हैं, हालांकि वो समस्या नहीं होती है। घर के कामों को बहुत ही स्मार्ट और सही ढंग से करना ना हमारे हमारे अंदर क्षमता है कि हम कर सकते हैं, लेकिन हम खुद ही अपने काम को समस्या बना लेते हैं। तो फ्रेंड्स, हम अपने घर के काम को बहुत ही स्मार्ट तरीके से और खुश रह के बिना किसी टेंशन के कर सकते हैं। और कैसे करें, तो चलिए फिर इसी वीडियो में हम समझते हैं। सो फ्रेंड्स, मैं हूं नंदिनी और वेलकम करती हूं अपने यूट्यूब चैनल नंदिनी लाइफस्टाइल में। तो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे से होंगे। तो यहाँ पे मैं अपना कटिंग कर रही थी ब्लाउज़ का, और ये इसको मुझे अर्जेंट सिल करके देना था और मेरे पास टाइम भी था, इसलिए मैं इसको ले ली थी। अगर टाइम नहीं रहता तो मैं ऐसे अर्जेंट वाला कोई भी काम नहीं लेती हूँ। तो यही है, मुझे सिल करके देना था, तो वही मैं कटिंग कर रही थी फ्रेंड्स। और यहाँ पे कटिंग करके फिर तुरंत मैं सिलने लगूँगी इस ब्लाउज़ को, क्योंकि मुझे ये देना था। तो चलिए फिर हम अपने टॉपिक की साइड चलते हैं। तो फ्रेंड्स, काम होते हैं ना, वो काम ही होते हैं और उसको टेंशन बना देती हैं हम महिलाएं। क्योंकि ये तो रहता है कि काम है भाई, काम तो हमें करना ही है, कैसे भी किसी भी परिस्थिति में काम तो हमारा पीछा छोड़ ही नहीं सकता है। तो काम तो हमें करना ही है। तो उसको टेंशन बना देती है ना, हम ही लोग बना देती हैं टेंशन, क्योंकि हम उसमें इंटरेस्ट लेती ही नहीं है। और हमें ऐसा लगता है कि बस ना, ये हमारे सर का बोझ है, इसको हमें ख़त्म करना है किसी न किसी तरीके से। तो फ्रेंड्स, हम अपने काम को एंजॉय के साथ करें ना, तो हमारा काम बहुत मतलब अच्छे से हो जाता है और हमें ऐसा भी नहीं, मतलब थकान भी महसूस नहीं होता है कि हमने बहुत ज़्यादा काम किया हुआ है। आपने देखा होगा कि जैसे सुबह उठते हैं हम और बहुत सारा काम रहता है, अगर काउंट करें तो बहुत ज़्यादा काम रहता है। अगर गिन करके और शुरू करें कि मुझे ये करना है, मुझे ये करना है, तो फिर दिमाग घूमने लगता है कि कहाँ से शुरू करें, क्या क्या करें, क्योंकि उसमें रहता है कि हम लोग को डस्टिंग वगैरह भी करना रहता है। तो फ्रेंड्स, अपने काम को हमें बोरिंग नहीं करना है, बहुत ही स्मार्ट तरीके से करना है और हमें खुद भी स्मार्ट बनना है, तभी जाके हम कुछ कर पाएंगे। और देखिए, यहाँ पे समय हो रहा है, सुबह के 10 बज रहे हैं और मैं अपना काम जो डेली का रहता है, मैं जल्दी जल्दी अपना ख़त्म करके और यहाँ पे कटिंग कर रही हूँ और तुरंत बाद मैं इसकी स्टिचिंग भी करूँगी। क्योंकि होता है ना कि कोई कभी-कभी ऐसा काम होता है कि हमें जल्दी करके देना होता है, तो फिर मैनेज करना ही पड़ता है। और जब इस लाइन में हो ना, तो आपको हर चीज़ का भी ध्यान रखना पड़ता है कि अगर कोई कस्टमर आ गया, मान लो परमानेंटली आपके पास आ रहा है, अगर वो कोई स्टिच करने के लिए कुछ कपड़ा दे दिया आपको कि हाँ, मुझे बहुत ज़रूरी है और इसको स्टिच करके दे दीजिएगा, तो फिर ऐसे लोगों का काम तो करना ही पड़ता है, क्योंकि वो हमारे परमानेंट कस्टमर होते हैं। तो यही है फ्रेंड्स, और यहाँ पे मैं अपना काम कर रही थी और हमें इस तरह से टाइम मिल जाता है। 10 बजे मैं फ्री हो जाती हूँ, कभी 10 बजे, कभी 11 बजे, टाइम का ये नहीं रहता है। कभी कभी बहुत ज़्यादा कुछ अदर काम भी हो जाते हैं, घर में बहुत सारे काम रहते हैं, तो इस तरह से हमें करना रहता है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले तो हमें बनना है स्मार्ट महिला और हमें अपने काम को स्मार्टली तरीके से करनी है। और कैसे करनी है, इस वीडियो में आपको मैं बताऊंगी कि जैसे कोई जॉब कर रहा है या घर का काम कर रहा है, तो उसको हम किस तरह से करें कि थोड़ा सा ऐसा भी लगे कि हाँ, यूनिक हो रहा है और हमारा काम करने भी मन लग रहा है और हमारा जैसे पहले जैसे बोरिंग भी नहीं लग रहा है, बहुत अच्छे से अपने काम को मैनेज कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो हमें अपने काम को टेंशन का नाम देना बंद करना होगा फ्रेंड्स, और अपने काम को बहुत ही अच्छे से प्रॉपर तरीके से करनी है। और जिसके लिए हमें रात में ही सोच करके रखना है कि हमें सुबह में कैसे काम करना है, क्या नहीं करना है और क्या क्या बनाना है, क्या सबको पसंद है। और क्या होता है ना कि हम हाउसवाइफ को ना सब मतलब सबका चॉइस भी देखना पड़ता है, क्योंकि सबके घर में अलग-अलग मेंबर्स होते हैं, उनकी चॉइस भी अलग-अलग होती है। किसी को कुछ खाने में पसंद रहता है, तो कोई कुछ खाना पसंद करता है। तो इस तरह से हमें मैनेज करना पड़ता है, क्योंकि हमें सबको ही खुश रखना है और सबके लिए काम करना है। तो ऐसा करना पड़ता है, और जब पूरा परिवार आपका खुश रहता है ना,
तो भी फिर कोई भी काम करने में मन भी लगता है और हम अदर काम के बारे में सोच भी सकते हैं। तो फ्रेंड्स यही है। और जब हम रात में अपना काम का सोच कर के नहीं रखते हैं ना, तो फिर सुबह में क्या होता है ना कि दिमाग में कुछ समझ में नहीं आता है, क्या बनाए, और चलो दाल चावल सब्जी वही बना करके रख दिया है ना। तो सबको तो ये नहीं रहता ना, क्योंकि सबको पसंद नापसंद को भी देखना रहता है कि किसको क्या पसंद है। अगर डेली का यही आप बना करके रखोगे, अगर अपने काम को थोड़ा-सा स्मार्ट तरीके से नहीं सोचोगे कि हाँ, हमें क्या करना है, डेली का नहीं बनाना, मतलब होता है ना कि 2-3 दिन, हफ्ते में 2-3 दिन तो चलेगा, लेकिन फिर कुछ अदर भी बनाना चाहिए, जिससे सबको पसंद आए और खाने को थोड़ा-सा इंटरेस्ट लेकर के आदमी खाए तो अच्छा लगता है। और खुद भी अच्छा लगता है। अगर हम डेली का वही खाते हैं तो फिर खाने में भी थोड़ा-सा ऐसा लगता है कि क्या डेली का वही बोरिंग सा खाना, दाल चावल, है ना? तो यही है फ्रेंड्स। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा होगा ना कि हमें जो ये रहता है कि सुबह में जो हम लोग उठते हैं और जग कर के सबसे पहले क्या काम रहता है ना कि हम लोग का मोबाइल देखना, और मोबाइल को देखते-देखते फिर कितना समय निकल जाता है पता ही नहीं चलता है। रील्स वगैरह फालतू का इधर-उधर का सब देखने लगते हैं। तो इससे तो बचना ही चाहिए। सुबह में तो हमें मोबाइल को एकदम से टच भी नहीं करना चाहिए। इसमें क्या होता है कि ज़्यादा समय हमारा मोबाइल में निकल जाता है, फिर हमारा काम जो है ना, फिर अच्छे ढंग से नहीं होता है, प्रॉपर तरीके से नहीं होता है, फिर हम उसी में उलझे रहते हैं। और फिर जब काम अगर प्रॉपर तरीके से नहीं होता है और उसका टाइम हम मैनेज करके नहीं रखते हैं कि हाँ, मुझे ये काम कौन से टाइम पे करना है। एक तो काम करने के लिए आपको सबसे पहले क्या करनी होगी ना कि समय को निर्धारित करना पड़ता है कि हाँ, मुझे इतने समय में नाश्ता बना लेना है, फिर इतने समय के लिए हमको, मतलब इतने समय में लंच बनाना है, कैसे क्या करना है। सब मैनेज करके रखना पड़ता है, और उससे अगर आप इधर-उधर भी थोड़ा-सा टाइम का इधर-उधर किए ना, तो फिर खुद ही दिक्कत होने लगती है। तो यही है फ्रेंड्स। और जब उसी में आपका अगर फ़ोन चलाने लगते हो ना, तो फिर कितना समय तो फ़ोन ही खा जाता है हम लोग का। फिर वही रहता है दिनचर्या, दिन भर का भागम-भाग, और फिर अपने लिए भी समय नहीं निकाल पाते हैं हम लोग। वही दिन भर का काम-धाम, फिर रात को वही फिर खाना, फिर वही सो जाना। तो ऐसे तो करना नहीं है, क्योंकि हमें थोड़ा-सा स्मार्ट तरीके से सोचना है, और हम अपने काम को थोड़ा-सा बहुत ही अच्छे तरीके से करें, ताकि हमें कुछ अदर काम करने के लिए भी समय न निकाल पाएँ, हम अपने लिए भी थोड़ा-सा समय निकाल पाएँ। थोड़ा-सा अपने आप को भी मैनेज करके रखना पड़ता है कि थोड़ा होता है ना कि अपने आप को अगर अच्छे ढंग से रखो ना, तो खुद भी थोड़ा-सा अच्छा-सा फ़ील आता है कि हाँ, अब शीशे में चेहरा देखोगे ऐसे उखड़ा-उखड़ा लगेगा, तो फिर आप खुद से भी अच्छा नहीं लगता है कि क्या मैंने क्या किया है सुबह से, बस काम-काम, अपने लिए तो समय ही नहीं है। तो फिर नेगेटिव थॉट्स आते हैं दिमाग में, और ऐसे हमें नहीं करना है, अपने लिए समय निकालना है। और यहाँ पे मैं ब्लाउज़ की कटिंग कर ली हूँ, और ये फिर मुझे एक और ब्लाउज़ कट करना था फ्रेंड्स। तो अभी मैं इसको देख रही थी, और ये बहुत अजीब-सा इसे देख सकते हैं यहाँ पे। इसको तो प्रेस लगाना ही पड़ेगा। प्रेस लगा कर के फिर हम कटिंग करेंगे, नहीं तो फिर अच्छे से कटिंग नहीं होगा। तो यही मैं सोच रही थी कि कटिंग हो जाएगा, फिर देख रहे थे कि कटिंग हो जाएगा तो कटिंग कर लेते हैं। फिर मैंने सोचा कि नहीं, अच्छे से नहीं होगा, फिर मैं बोली कि चलो फिर बाद में करते हैं इसकी कटिंग। फिर मैंने रख दिया था, और फिर मैं स्टिचिंग करने के लिए फिर मैं चली गई थी। उसके बाद मुझे स्टिच करके भी देना था कपड़े को। तो यही है फ्रेंड्स। और जब इस तरह से हम अपने काम को लेकर के सोचते हैं ना, काम पे थोड़ा ऐसा दिखाना है कि हाँ, हमें मतलब काम तो काम है भाई, काम को तो अगर एंजॉय के साथ नहीं करोगे ना, तो काम तो कैसे भी करना ही है। आप मतलब घर में हो और आपके परिवार के साथ हो, या परिवार के साथ नहीं भी रहोगे, तो अपने लिए तो खाना तो बनाना ही पड़ेगा ना, बच्चों के लिए बनाना पड़ेगा, हस्बैंड के लिए बनाना पड़ेगा। तो यही है, काम तो भाई है, काम के साथ भी हमें कुछ अदर काम करना है, तो ऐसे ही मैनेज करना पड़ेगा, और सबको खुश रख कर के काम को करना है। अगर कोई उसमें आपके मतलब जो भी बच्चे हैं उनको खाना पसंद नहीं आ रहा है, हस्बैंड को खाना पसंद नहीं आ रहा है, तो फिर ऐसा लगता है कि फिर काम करके क्या ही फ़ायदा, जब कोई भी खुश नहीं है, किसी को भी खाना अच्छा नहीं लग रहा है।
तो ऐसे नहीं करना है, हमें अपने सबसे पहले तो खाना को बहुत ही एंजॉय के साथ बनाना है। और जिस मन से हम खाना बनाते हैं ना, उसमें थोड़ा-सा भाव भी आ जाता है। तो होता है ना कि पहले के आदमी भी बोलते थे कि खाना खाना बनाते समय बहुत अच्छी-अच्छी बातें सोचनी चाहिए, जिससे खाना का टेस्ट भी अच्छा और भी अच्छा बने। तो यही है फ्रेंड्स। और जैसे कि आप खाना बना रहे हो, तो उसमें क्या कर कर सकते हो, जैसे कि आपको बोरिंग ना लगे और आप एंजॉय के साथ कर सकते हो। जैसे कि आप कोई भी आपका फेवरेट सीरियल हो, तो उस टाइम आप मोबाइल चला सकते हो, मोबाइल चला कर के रख दो, आप देखते रहो, फिर अपना काम भी करते रहो। तो मेरा तो डेली का ये रहता है, मैं तो जब सब्ज़ी काटने लगती हूँ ना, तो फिर मैं वही मेरा समय रहता है और फिर मैं मोबाइल ऑन करके रख देती हूँ। फिर जो भी मतलब मुझे देखना रहता है, यूट्यूब का वीडियो देखना रहता है, नॉलेज वाली वीडियो देखनी रहती है, कुछ भी जो भी रहता है मैं उसी टाइम देखती हूँ। और फिर जब मैं बर्तन धुलती हूँ, तो फिर मैं वहाँ पे अपना मोबाइल रख देती हूँ और कुछ भी सुनना रहता है, गाना या कुछ भी, तो मैं ऐसे ही अपने काम को करती हूँ। और बहुत ही अच्छे तरीके से ऐसे जब करेंगे ना, तो आपको आपको भी ऐसा लगेगा कि काम करने में मज़ा आ रहा है और कोई जैसे ये नहीं हो रहा है, स्ट्रेस जैसे नहीं मिल रहा है। जैसे ऐसा होता है ना कि काम करते करते थोड़ा सा माइंड भी एकदम से अपसेट होने लगता है। तो इस टाइप का कुछ नहीं लगेगा आपको। आपको भजन आपको पसंद है, तो आप मोबाइल में भजन लगा के रख सकते हो, भजन सुन सकते हो। और जब इस तरह तरीके से करोगे ना, तो आपको काम करने में भी मज़ा आने लगेगा। और खाना जो है ना, खाना सबकी पसंद का होना चाहिए, क्योंकि सबकी चॉइस अलग-अलग होती है। तो मतलब ये भी ध्यान रखना चाहिए कि हम जो भी खाना बनाएँ सबको पसंद आए। तो जब आप खाना बनाओगे और सबको पसंद आएगा ना, जब वो तारीफ़ करेगा ना, तो फिर आपको भी अच्छा फ़ील होगा। तो ऐसे ही करना है फ्रेंड्स। और काम को बोरिंग नहीं करना है, काम को जितना एंजॉय के साथ करोगे उतना ही अच्छा है, क्योंकि हम लेडीज़ों का काम जो होता है ना, तो ख़त्म तो होने वाला है नहीं। उसे करके ही हम कुछ दूसरा काम कर सकते हैं। सबसे पहले जो हमारा रहता है प्राथमिकता, हमारे घर का काम का रहता है। अगर हम घर के काम को नहीं करके और दूसरे का काम करें, तो फिर क्या ही फ़ायदा है। होता है ना कि मतलब अपने घर में सब लोग खुश रहते हैं, तो फिर बाकी सब अच्छा ही रहता है। तो वही है फ्रेंड्स। और मेरा तो यही मानना है कि मैं अपने जो भी काम करती हूँ, घर का पूरा फिनिश करके मैं जो भी काम अपना करती हूँ, तो रात को ही मैं सोचती हूँ कि मुझे आज क्या बनाना है। सुबह मैं जल्दी से उठ कर के मैं अपना काम करने लग जाती हूँ। सबसे पहले मेरा जो रहता है ना, कि सबसे पहले तो मैं पूजा करना पसंद करती हूँ, कि अपना पूजा जब ख़त्म हो जाता है ना फ्रेंड्स, तो ऐसा लगता है कि अब जो कुछ भी होगा, क्योंकि जब पूजा कर लेते हैं ना, तो जैसे नाश्ता बना लिए बच्चों के साथ, थोड़ा-सा खुद भी नाश्ता कर लिए। अगर पूजा नहीं किए रहते हो, तो फिर कुछ नहीं खाओगे पियोगे, तो फिर चिड़चिड़ दिमाग भी रहता है। और इस तरह से पूजा करना भी थोड़ा-सा सुबह-सुबह बहुत ही अच्छा रहता है, सुबह बहुत शांति सा माहौल रहता है और अच्छे से हम कर लेते हैं पूजा-पाठ। फिर उसके बाद तो इस तरह से आप जब दिनचर्या अपना बनाओगे ना, तो आप अदर काम के लिए भी कुछ समय निकाल पाओगे और आपका काम बहुत ही अच्छे से होगा। जो भी आप काम करोगे बहुत ही बढ़िया से होगा। और आप जिस बारे में सोच रखे हो कि हाँ, मुझे ये करना है, उसके लिए भी आप टाइम निकाल पाओगे। जैसे कि मेरा है कि मैं यूट्यूब का वीडियो भी अपलोड करती हूँ, मैं बनाती हूँ और इसके लिए भी मुझे टाइम निकालना पड़ता है। फिर मैं सिलाई भी करती हूँ और पार्लर का भी काम करती हूँ। तो इस तरह से मेरा काम बहुत ज़्यादा रहता है। और इतना ही नहीं, मैं फूल पौधों की भी बहुत ज़्यादा शौकीन हूँ फ्रेंड्स। तो मैं वहाँ पे भी थोड़ा-सा टाइम देती हूँ। फिर होता है ना कि उनको भी पानी देना, गुड़ाई करना और उन पे थोड़ा-सा ये होता है ना कि लग जाते हैं फ्लावर्स में सब कीड़े, तो उनके उनके ऊपर भी छिड़काव दवा-ववा का करना। तो इस तरह से सब मैनेज करना पड़ता है अपना काम। तो आप जब करना स्टार्ट करोगे ना फ्रेंड्स, तो सब हो जाता है, ऐसा नहीं कि नहीं हो पाएगा। आदमी को बस स्टार्ट करने की देर है। जब आदमी करने लगता है ना, कोई भी काम करने लगता है, तो फिर होने ही लगता है। बस सोच अपना बुलंद रखना है, फिर उसके बाद तो काम तो फिर काम को तो हारना ही रहता है।
तो फ्रेंड्स, कोई भी काम हम पेट में से तो सीख कर के पैदा नहीं होते हैं, हम हमें यहीं पे सीखते हैं, यहीं पे करना है। तो कोई भी काम को क्यों ना हम स्मार्ट तरीके से करने की आदत डालें और उसी को सीखें। अच्छी आदतों को सीखना अच्छी बात है और बढ़िया ढंग से अगर हम अपने काम को करते हैं ना, तो मन भी बहुत ज़्यादा खुश रहता है। और अपने काम को अच्छे से करेंगे, अपने आप को स्मार्ट तरीके से तैयार करके रखेंगे, तो अपना मूड भी बहुत ज़्यादा हद तक खुशनुमा रहता है। कोई भी काम करेंगे तो फिर काम में भी मन बहुत अच्छे से लगता है और ऐसा लगता है ना कि हमेशा पॉजिटिव हर जगह ऐसा रहता है कि पॉजिटिव थॉट्स ही मिलते हैं सुनने के लिए भी। तो ऐसे ही रखना है, अपने आप को मैनेज करके रखना पड़ता है हम लोग को। तो यही है फ्रेंड्स, और आपको मेरी वीडियो कैसी लगी? अगर थोड़ी भी मेरी वीडियो से आपको थोड़ा भी कुछ हेल्पफुल कुछ भी बातें लगती हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करिए। और फिर मैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ मिलूँगी। तब तक के लिए इतना ही, और मेरे चैनल को हो सके तो सब्सक्राइब और एक लाइक तो बनता है, एक लाइक तो कर ही दीजिएगा क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही, फिर नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।